देखिए, रामनवमी, चैती छठ तो चल रहा था अभी, और चैती दुर्गा कई जगहों पे स्थापना की गई है, तो उसका भी विसर्जन होगा। उसको लेकर जिला प्रशासन बहुत मुस्तैदी से हर जगह डेपुटेशन भी कर रहा है। जितना रूट है उन सब का वेरिफिकेशन भी किया गया है, और हमारे और एसपी साहब के द्वारा जॉइंट भी जो टाउन में हमारा जुलूस निकलता है रामनवमी का, उसका पूरा रूट का वेरिफिकेशन किया गया है, फ्लैग मार्च किया गया है। और अभी 2 दिन तक ड्रोन के माध्यम से पूरा 2 टाइम जांच किया जाएगा कि कहीं पर भी किसी शरारती तत्व या असामाजिक तत्व के द्वारा पत्थर या कुछ ऐसा तो नहीं इकट्ठा किया गया है, या किसी गलत मंशा से कोई और तैयारी तो नहीं किया गया है। पूरी इस पर कड़ी कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं कि पहले से ही चेक कर रहे हैं कि कहीं पर भी कुछ इस प्रकार की किसी की मंशा ना हो, क्योंकि इस बार देखिए प्रशासन बहुत चाहता है कि शांतिपूर्वक बढ़िया से सब त्यौहार हमारा संपन्न होना चाहिए। अगर कहीं से भी लगता है कि कोई असामाजिक तत्व कुछ भी इस तरीके से करेगा, बहुत ही कड़ी कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की जाएगी और किसी को भी इस पर बख्शा नहीं जाएगा। और आप देख सकते हैं अभी छठ के लिए भी डेपुटेशन सभी घाट पे किया गया था, चैती दुर्गा के लिए भी जहाँ पे भी दुर्गा माता की मूर्तियाँ स्थापना की गई हैं, सबको अच्छे से देखा जा रहा है। जहाँ जहाँ वहाँ पे भी डेपुटेशन है। वीडियोग्राफी हर जगह कराया जा रहा है, जहाँ पर भी जुलूस निकलेगा 2-2 वीडियोग्राफर सब जगह दिया गया है। कई जगहों पे सीसीटीवी कैमरों का भी अधिष्ठापन किया गया है। और ज़िले में काफ़ी जो भी शरारती तत्व जिनका हिस्ट्री रहा है, कम से कम 4,000 लोगों पे केस किया गया है, बीएनएसएस की धारा 126 और 107 जो कहते हैं पहले, और 2900 लोगों को बॉन्ड डाउन भी किया गया है। बड़ी अमाउंट 4-5 लाख का बॉन्ड डाउन भी किया गया है, क्योंकि अगर कोई भी कुछ गलत मंशा से कुछ भी अगर करता है हरकत, तो उस पर पूरी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वक्फ बोर्ड का जो बिल पास हुआ है उसको लेकर के भी जिला प्रशासन कुछ तैयारी कर रही है? देखिए, उस प्रकार का कहीं से भी कुछ हमारे ज़िला में कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है कि कहीं पे कुछ प्रदर्शन या कुछ भी ऐसा किया जा रहा हो। बहुत शांतिपूर्ण माहौल है, और उसी के लिए ही मुस्तैदी से अभी भी सब काम किया जा रहा है कि ताकि ऐसे ही शांतिपूर्ण माहौल रहे, और जो आगे त्यौहार भी हैं सब सौहार्दपूर्ण तरीके से त्यौहार संपन्न हो। हमारी तैयारी है कि लोग शांतिपूर्वक अगर पर्व त्यौहार बनाएंगे तो मैं उनके साथ हूँ, और किसी भी तरीके का हंगामा करने वाले के साथ अगर दिए तो वो तो हंगामा करने वाले यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन उनके साथ में रहने वाले बेकसूर भी फंस जाते हैं। तो मैं ऐसे लोगों को आगाह करना चाहता हूँ कि अगर आपको दिखे भीड़ भाड़ में कोई अराजक तत्व तो निश्चित तौर पर प्रशासन को खबर कीजिए। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम है वो 24/7 वो चालू है, लेकिन मान लीजिए कि आप उसका साथ देते हैं तो फिर आप उनके साथ आप भी मतलब कि पीछे जाइएगा। पर्व त्यौहार है, बहुत अच्छे से मनाइए, खुशीपूर्वक मनाइए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन होता क्या है कि कुछ अराजक तत्व जो है पिछले कई दिनों से 1-2 महीने से ये लोग मतलब कि एक्टिव हैं और चाहते हैं कि समाज में अराजकता फैलाएं, हंगामा फैलाएं, ताकि उनका जो ग्राफ है ऊपर हो सके। लेकिन उसका भुक्तभोगी सामान्य पब्लिक होता है, और इनको बाद में समझ आता है जबकि इन पर केस हो जाता है। कई केस जैसे वो बोधवन तालाब वाला केस या कई जगह सड़क जाम वाला केस जब हुआ तो ये लोग फिर अपने निर्दोष कह कर के हमारे यहाँ आते हैं। तो बड़ा मुश्किल मेरे साथ भी होता है कि किस प्रकार इनको मदद किया जाए। तो हमारे लिए मुश्किल ना हो तो ऐसे अगर अराजक तत्व जो कि हंगामा फैलाने वाले हैं और सामाजिक तत्व हैं, उनका साथ ना दें। आप हंसी खुशी पर्व त्यौहार मनाएं, और हम उनके साथ हैं। पूरी प्रशासन मुस्तैदी के साथ है। हमारा डिप्टेशन हर जगह रहेगा, फ्लैग मार्च होगा, वाहन रहेंगे, तरह तरह के जो भी इक्विपमेंट हैं हम लोग इस बार बॉडी वार्न कैमरा भी लगा करके रखे हैं, और हर तरह का मुकम्मल हम लोग ये किए हैं कि ताकि किसी भी प्रकार का हंगामा न हो और सामान्य जो व्यक्ति हैं वो बहुत खुशीपूर्वक अपना पर्व त्यौहार मना सकें। तो जुलूस में भीड़ काफ़ी होती है, जो रामनवमी का जुलूस है, तो भीड़ को नियंत्रित करने के लिए क्या एक्स्ट्रा बल कहीं से मंगाया जा रहा है या फिर जिला पुलिस का सक्षम है? नहीं, हम लोगों को एक्स्ट्रा बल भी डीआईजी साहब के द्वारा मतलब कि उनका जो रिजर्व है उसके द्वारा मिल रहा है। हमारे पास एसएसबी की भी कंपनी है, सीआरपीएफ की भी कंपनी है, और बीएमपी की भी कंपनी है। हमारे पास अपना बल भी काफ़ी है, तो फोर्स तो काफ़ी रहेगा। लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरीके का हम बल का इस्तेमाल करने का हमको नौबत आए।